ताकि जो है बेड की लोगों को किल्लत ना हो। तीसरा है कि प्लेटलेट्स के लिए दिक्कत होती है, तो अपने स्तर पे मैंने डिफरेंट ब्लड बैंक के साथ MOU साइन किया है कि वो लोग कोशिश करें कि ब्लड जब अवेलेबल हो सके, ताकि कई बार मेजर ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ जाती है। और हमारे 2 मेडिसिन के मुख्य डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर दानिश, जो हमारे मेडिसिन विभाग को देखते हैं। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, तो इसके अलावा जो इंटेंसिविस्ट हैं, तो डॉक्टर की टीम, तो आपके पास अस्पताल में मैंने जांच की सुविधा मुहैया कराई है, बिस्तर का सुविधा मैंने मुहैया कराई है, और डॉक्टर की 24/7 मॉनिटरिंग, 2 से 3 डॉक्टर एज ए कंसल्टेंट अस्पताल में मौजूद रहेंगे। ये हमने देने का प्रयास किया है। और जनता के लिए है कि 24 घंटे लोग रहेंगे OPD के अलावा भी इमरजेंसी में, और जो टेस्ट और सलाह है वो मिनिमम रेट में करने का प्रयास किया है। साथ में ब्लड की जरूरत पड़े उसके लिए भी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। एक और सवाल है, क्योंकि आप बेहतर काम कर रहे हैं, बकरी का दूध, कीवी, नारियल पानी, गूगल का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, ये कितना कारगर है डेंगू से बचने? इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर मेडिसिन की बताएंगे। हाँ, देखिए, हमारे साथ जो समाज में प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीज़ों का चलता है नुस्खा कि ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो प्लेटलेट ठीक हो जाएगा। पहली बात, ये जो आपने कहा बकरी का दूध, ये बिल्कुल नहीं दीजिए। ऑलरेडी जो पेशेंट होता है उनका लीवर अफेक्टेड होता है, जो गैस्ट्राइटिस है वो ऑलरेडी हो रखा होता है। बकरी का जो दूध है वो और इसको बढ़ा देगा और उनको वोमिटिंग करा देगा। ये काफ़ी इंटेंस होता है स्मेल में, तो उसको टॉलरेट करना मुश्किल है। इसके अलावा पपाया का जो ये चलता है एक्सट्रैक्ट करके, बिल्कुल नहीं दीजिए, लीवर पे असर करता है वो, और आपकी जो लीवर फंक्शन है उसको खराब करता है, आपके सिम्टम्स को और खराब करेगा। तीसरा चीज जो है कीवी उवी, इसका बहुत कोई एविडेंस नहीं है, दे सकते हैं, कोई फर्क बहुत नहीं पड़ता है। प्लेटलेट बढ़ाने का जो बात है, जो शरीर है वो खुद प्लेटलेट बनाना शुरू करता है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल फेज बीतने के बाद प्लेटलेट खुद बढ़ता है। ऐसा कोई दवा, मेडिकेशन जनरली नहीं रिकमेंडेड है जो प्लेटलेट बढ़ा दे। तब तक आपको शरीर को जो है, आपको डिफरेंट जो मेडिसिन है उससे सपोर्ट दे के उसको कैरी ऑन करना होता है, ताकि हम क्रिटिकल फेज से निकल सके। एक और चीज जो है मेडिकल से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगा कि केवल फ्लूइड इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट कॉम्प्लिकेट होता है तो पानी जो है आपके शरीर से बाहर निकल के जो थर्ड स्पेस लॉस करते हैं उसमें जाके इकट्ठा होना शुरू करता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो खांसी है वो शुरू हो जाएगा, चेस्ट में जो है वो पानी भरने लगेगा, पेट में पानी भरने लगेगा, हार्ट में भरने लगता है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली एक अच्छे जगह पे ट्रीटमेंट कराना है, ना कि किसी के पास जाकर पानी चढ़वा रहे हैं, वो फाइनली उसके चलते भी आपकी डेथ हो सकती है। तो ये क्रिटिकल फेज में ना बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और उसके बाद कभी कभी फ्लूइड ओवरलोड के चलते फिर हमको फ्लूइड कम भी करना होता है और साथ में BP भी देखना होता है। तो इस क्रिटिकल फेज को निगलेक्ट नहीं करें। कभी भी आप बार बार वोमिटिंग हो रही है, आप उठते ही गिर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, आपकी BP ठीक नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के रहना है, इंडोर में रहना है, बाहर नहीं ऐसे इलाज कराते रहना है। एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों ने जारी किया है कि पहले मैं एक और इसमें बात बता देता हूँ कि डेंगू फीवर का एक बड़ा करेक्टरिस्टिक है कि जब तीन या तीसरे दिन या चौथे दिन जब फीवर डाउन होता है उसके बाद लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, घूमने फिरना, खाना पीना, अपना लोग हाइड्रेशन रोक देते हैं, चलो हमारा फीवर ठीक हो गया। बट बहुत सावधानी से एक बात बोल रहा हूँ कि वही पीरियड जो फीवर उनका रुकता है उसके बाद का 3 से 4 दिन बहुत डेंजरस होता है, जिसको क्रिटिकल फेज है। उसमें ही आपका प्लेटलेट एक डाउन होगा, जैसे 1.5 लाख है और डाउन होकर 20,000 कब पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जो फीवर उतरने के बाद का 3 से 4 दिन का फेज है, उसमें अगर डॉक्टर ने आपको घर पे बोला है तो आप घर पे रहिए, घर वाले की निगरानी में रहिए। स्टिल आप ये नहीं कि नहीं फीवर उतर गया, मार्केटिंग में चले गए, अपना जॉब करने चले गए, नहीं, यू हैव टू टेक रेस्ट। आपको घर पे रहना। अगर डॉक्टर ने एडमिशन एडवाइस किया कि प्लेटलेट पहले से ही उनका कम था, 3 दिन फीवर हुआ, फीवर उतर गया, प्लेटलेट 50,000 60,000 है, तो वो एडमिशन का इंडिकेशन है। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, फीवर नहीं है, आपको ये प्रिकॉशन बरतना है, पूरा पानी पीना है, पेशाब कितना हो रहा है बताना है, कहीं शरीर पे दाने तो नहीं निकल रहे हैं, गम से ब्लीड तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ पे बहुत फोकस करना है। सिर्फ फीवर ही सब कुछ नहीं है।
क्योंकि वो फीवर के बाद का दिन जो होता है 3 से 4, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसमें होम ऑब्जर्वेशन हो जाए या हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पलाइन नंबर आपने? सर हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है 24/7 जो इमरजेंसी नंबर है जी 8406000555। बहुत सिंपल नंबर है, आप लोग भी अपने घर परिवार में इस नंबर को शेयर कर दें। किसी भी वक्त जो है मरीज़ को ज़रूरत हो तो हमारे अस्पताल में जो हमसे हो सकता है बेस्ट से बेस्ट एंड एट द रेट ऑफ चीपेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो है। एक सवाल रहेगा, आपका जो हॉस्पिटल है काफ़ी स्टूडेंट अगल बगल आपके रहते हैं, तो उस स्टूडेंट या गरीब गुरबे के जो लोग हैं जो काफ़ी प्राइवेट स्कूलों से हॉस्पिटलों से परेशान रहते हैं कि उसमें जाएंगे तो हम सक्षम नहीं हैं, उतना हम एफर्ट नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कुछ सोल्यूशन आप बताएंगे? उसके लिए सरकार की तरफ से तो चीज़ें हैं, बीपीएल ये क्या कहते हैं आपको जन आरोग्य जैसे प्रधानमंत्री, लेकिन हमने अपनी तरफ से बीपीएल वार्ड बनाया है खुद का। ये पटना में कहीं नहीं है कि जो है बीपीएल वार्ड की गरीब आदमी है तो बीपीएल के नाम पे एडमिट होगा और उसको 2 से 3 हज़ार रुपये में पर डे के इलाज के खर्चे में उसको इलाज बिस्तर का दिया जाएगा। जो ये उसके अंदर डॉक्टर कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है। एक प्राइवेट सेक्टर अस्पताल में ये मिनिमम रेट जिसमें हम दे रहे हैं, तो एक बीपीएल वार्ड भी हमारे यहाँ है, ये भी जनता के बीच पहुँच जाए ताकि जो बेचारा गरीब हो तो अपना इलाज करा सकते हैं। तो इलाज हम किसी कैटेगरी पर नहीं रोकते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दानिश हैं हमारे, दानिश PMCS से है। ये बताएंगे आपको कि अगर पहले डेंगू किसी को हुआ है और अधिक